अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुअ्मिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअ्मिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की। अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए। नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश है रसूल खुदा की सुन्नतें। घर अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। घर अमल करो तो जिंदगी में बहार आ जाए। कुरान से मत कहो कि मुझे काम है। काम से कहो कि मुझे कुरान पढ़ना है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए।
बुज़ुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। नियत करो इंशाअल्लाह रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। यूँ फरमाया कि ज़िंदगी की आला तरीन मसरूफ़ियत ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना है। यूँ फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से पाक हो जाएगी। ये वाहिद वो अमल है जो नेकी लिखने वाले और गुनाह लिखने वाले दोनों फरिश्ते शामिल होते हैं। बंदा जब दुरूद पाक पढ़ता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता जो है वो 10 नेकियां लिखता है और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है वो 10 गुनाहों को मिटा देता है। 1000 मरतबा जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 40,000 इनामात अता फरमाएंगे। कितने इनाम? 40,000। नंबर 1, अल्लाह ताला उसके 10,000 दर्जे बुलंद फरमाएंगे। बहुत बड़ी बात है अगर आखिरत में किसी का एक दर्जा भी बुलंद हो जाए। हमने देखा कि जो शख्स 10वें फ्लोर पर होता है अगर उसको 20वें फ्लोर पर कमरा चाहिए तो रेट बढ़ जाता है, 30वें फ्लोर पर चाहिए तो रेट और बढ़ जाता है, 40वें फ्लोर पर चाहिए तो रेट और बढ़ जाता है। मुंबई के इलाके में देखो, दुबई के अतराफ में देखो, जितना ऊपर मकान इतना रेट ज़्यादा। यूँ फरमाया कि जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके 10,000 दर्जे बुलंद फरमाएंगे। और अल्लाह ताला की एक रहमत हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया वालों के लिए काफ़ी है। यूँ फरमाया जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 10,000 रहमतें अता फरमाएंगे। नंबर 3, मेरे अजीज़ों, अजीज़ तलबा, मुझे और आपको नेकियों की बहुत ज़रूरत है। अगर हम 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमें 10,000 नेकियां अता फरमाएंगे। हमारे पास गुनाह बहुत ज़्यादा है। यूँ फरमाया अगर हम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे 10,000 गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। लिहाजा जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको 40,000 इनाम अता फरमाएंगे, 10,000 रहमतें मिलेगी, 10,000 दर्जात बुलंद होंगे, 10,000 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाएगी और 10,000 गुनाह अल्लाह ताला उसके मुआफ़ फरमाएंगे। पढ़ने वाले बहुत हैं और आखिरत की तैयारी करने वाले बहुत हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 11 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं उन बच्चों की तारीफ़ कर दूँ, मदरसे वालों की तारीफ़ कर दूँ और हमारी मजलिस ख़त्म हो जाए। ना 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 ना, ज़िंदगी अमल से बनती है। ज़िंदगी जो बनती है ना वो अमल से बनती है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, यूट्यूब पर भी बहुत मौजूद है, फेसबुक पर भी बहुत आती है, स्टेटस पर भी बहुत आती है। फ़ज़ाइल अमल सारी अच्छी बातों से भरी पड़ी है। दुनिया भर की किताबें हैं और अहलुल्लाह के बयानात हैं जो अच्छी बातों से भरे पड़े हैं। लेकिन इस आजिज़ की बात याद रखना, उन अच्छी बातों से ज़िंदगी नहीं बनती, बल्कि उन अच्छी बातों पर अमल के करने से ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी जो बनती है वो अमल करने से बनती है। और ज़िंदगी जो खूबसूरत बनती है वो चीज़ों से नहीं बनती, पैसों से नहीं बनती, मकान से नहीं बनती,
कार से नहीं बनती, दुनिया भर के कामकाज से नहीं बनती। यूं फरमाया कि जिंदगी जो खूबसूरत बनती है वह आकाए नामदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारने से जिंदगी खूबसूरत बनती है। आज की मजलिस में तय करो, इंशाअल्लाह सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, आखिरत की तैयारी होगी। अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरी बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी हो जाए, उसे चाहिए चलते फिरते उठते बैठते मोहब्बत के ज़ुबान से दुरूद शरीफ पढ़ता रहे और दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना ले। आप जिंदगी उठाओ अल्लाह वालों की, सहाबा की, ताबिईन की, तबे ताबिईन की, औलियाए इज़ाम की, मुहद्दिसीन की, मशाइखीन की, फुक़हा की, मुसन्निफीन की, मुक़र्रिरीन की, जितने अल्लाह वाले चले गए, जितने अल्लाह वाले मौजूद हैं, सारे अल्लाह वालों का ये मुत्तफ़क़ा वजीफ़ा है दुरूद शरीफ। मैं तो सिर्फ 1000 मरतबा कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त 30 साल की उम्र में अपने अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के पास चले गए। उनकी अहलिया ने बताया मेरे शोहर रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। मेरे शोहर रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए, आज दुनिया में न रहे। एक ही ज़िंदगी हर एक को मिलती है और वो ज़िंदगी इंसान गुजार कर दुनिया से चला जाता है। ये दुनिया में सहाबा मुसाफिर थे, आए चले गए। ताबिईन मुसाफिर थे, आए चले गए। तबे ताबिईन मुसाफिर थे, आए चले गए। हमारे परदादा मुसाफिर थे, आए चले गए। हमारे नाना परनाना मुसाफिर थे, आए चले गए। 150 साल पहले वाले, 200 साल पहले वाले सब मुसाफिर थे, आए अपनी जिंदगी गुजारी, दुनिया से चले गए। याद रखना, मैं, मेरी फैमिली, आप, आपकी फैमिली, जितने लोग अभी दुनिया में इस धरती पर मौजूद है, हम लोग सब भी मुसाफिर है। आज है, कल को नहीं होंगे। यूं फरमाया कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुनिया छोड़ देने की जगह है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहां न हो हमेशा रहना। ये हमेशा रहने की जगह नहीं है, हमेशा रहने की जो जगह है वो आखिरत है। मेरे अजीजों, अल्लाह के पास से आए हैं, कल को अल्लाह के पास चले जाना है। एक ही जिंदगी है, एक मौका है। कितने लोग कहते हैं बचपना एक मर्तबा मिलता है, खेल के गुजार लो। कितने लोग कहते हैं स्कूल की, ट्यूशन की, कॉलेज की लाइफ एक मर्तबा मिलती है, मस्ती करके गुजार लो। कितने लोग कहते हैं जवानी एक मर्तबा मिलती है, अय्याशी करके गुजार लो। काश कुछ ऐसे लोग भी हो जिनकी ये सोच हो कि ये पूरी जिंदगी भी एक ही मर्तबा मिलती है, अपने खालिक को राजी करके गुजार लो, अपने मालिक को राजी करके चले जाओ, अपने पालनहार को राजी करके चले जाओ। मेरे अजीजों, जो भी गया है वो लौट के आया नहीं है। जब मैं और आप चले जाएंगे, एक एक सुबहान अल्लाह के और एक एक अल्हम्दुलिल्लाह के मोहताज हो जाएंगे। बाद में किसी के पास वक्त नहीं है कि हमें पढ़ के इसाले सवाब करें, हमें पढ़ के बख्शें। हमारे लिए क्या हम में से किसी को याद है कि हमने अपने परदादा के लिए 100 रुपये 200 रुपये इसाले सवाब किया हो, उनके अब्बा के लिए 500 रुपये इसाले सवाब किया हो? तो क्या ख्याल है हमारे बच्चों के बच्चे हमारे लिए इसाले सवाब करेंगे? फरमाया ना ना ना, ये तो मतलबी दुनिया है। यहाँ तो सगी औलाद बाप को पूछती नहीं, सगी औलाद माँ को पूछती नहीं। एक माँ बाप अपने 5-6 बच्चों को जरिए के तौर पे बड़ा करते हैं और 5-6 बच्चे मिलके एक माँ बाप की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं, उनको अपने घर पे रखने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप 5-6 बच्चे को एक साथ रखते हैं, बच्चे बड़े होके माँ बाप की बारी बना देते हैं। अम्मी अब्बा 10 दिन यहाँ आएंगे, 10 दिन यहाँ आएंगे। मेरे अजीजों, ये दुनिया है, ये बेवफा दुनिया है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह ने इस दुनिया को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, सारी बात का खुलासा ये है, हम लोग ये तय करें आज की मजलिस में कि 2-3 बातें ये आजीज़ आपके सामने रखेगा, हम लोग सब लोग तय करें कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली बात यह है कि रोज़ाना पाबंदी से
1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत कर लीजिए कि जैसे ही असर की नमाज का सलाम फिरेगा हमारे दिल में खुशी की लहर दौड़ उठे कि हमारा दुरूद शरीफ का वक्त आ गया है, अब हमारा आखिरत की तैयारी का वक्त आ गया है, अब हमारा अल्लाह को मनाने का वक्त आ गया है। अगर हम इसका एहतमाम करेंगे अल्लाह ताला हमें दुनिया भी अल्लाह हमारी बनाएंगे और अल्लाह ताला हमारी आखिरत भी बनाएंगे। मैंने एक शेर पढ़ा था कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। उलमाए किराम भी मौजूद है। जाहिर बात है, एक सवाल हुआ होगा कि कुरान शरीफ तो दुनिया की किताब है नहीं, कुरान शरीफ तो आसमानी किताब है। तो यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ, असल में यूँ कहना चाहते हैं कि जितनी किताबें फ़िलहाल दुनिया में मौजूद है, चाहे आसमानी किताबें हो या ज़मीनी किताबें हो, चाहे तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो और दीगर जो सहीफ़े आसमान से नाजिल हुए थे वो हो या किसी इंसान की लिखी हुई किताब हो, ये तमाम किताबों में से अफजल तरीन अगर कोई किताब है तो वो अल्लाह का कुरान है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। मेरे अजीज़ों, बंदा जब कुरान शरीफ पढ़ता है ना तो अल्लाह इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। मैं अल्लाह वालों से सुनता था, मशाइख से सुनता था कि अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था, मैं एहसास नहीं कर सकता था, सिर्फ सुन सकता था। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह ताला ने एक मुझे छोटी सी किताब लिखने का मौका दिया, अल्लाह के वली कैसे बने। तो उसके बाद वो किताब जब आम हुई, वो किताब जब शाये हुई और मैं जब वो किताब किसी को पढ़ते हुए देखता था ना, कौन सी किताब पढ़ रहा है, अच्छा वो अल्लाह के वली कैसे बने पढ़ रहा है, तो मेरा दिल एकदम खुशी से झूम जाता था कि यार मैंने सीधा साधा दर्द दिल लिखा है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसे जुड़े, ये मेरी छोटी सी लिखी हुई किताब पढ़ रहा है। उस वक्त अचानक मुझे एहसास हुआ कि साकिब, एक तेरी किताब, वो भी नाकिस किताब, अगर कोई वो पढ़े तो तेरा दिल बड़ा हो जाए, तो तेरा क्या ख्याल है जो अल्लाह का कुरान है, जो कलामुल्लाह है, जो शख्स अल्लाह का कुरान पढ़ता होगा, अल्लाह ताला उस बंदे से कितने खुश होते होंगे। बड़े खुश नसीब है वो हजरात जिनके पास अल्लाह के कुरान के लिए वक्त है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, एक बड़ा मजमा है, उनके पास अल्लाह के कुरान के लिए वक्त नहीं है। रमज़ान के अलावा उनके पास अल्लाह के कुरान के लिए वक्त नहीं है। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में रोज़ाना पाबंदी से अल्लाह का कुरान खुलना चाहिए। हम भी खोलें, हमारे बच्चे भी खोलें, और जो मर्द हजरात मस्जिद में अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो, मैं उन्हें सलाम अर्ज़ करता हूँ, लेकिन साथ साथ उनसे ये भी गुजारिश करता हूँ अपने घर में जाकर भी अल्लाह का कुरान ज़रूर पढ़े, चाहे 1 रुकू पढ़े, 2 रुकू पढ़े। घर का जो बड़ा होता है ना, वो घर वालों के लिए आइडियल होता है। बीवी देखती है मेरे शौहर की ज़िंदगी कैसी है, बच्चे देखते हैं कि हमारे अब्बू की ज़िंदगी कैसी है। जब बच्चे देखेंगे ना हमारा बाप तो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, जब बीवी देखेगी मेरा शौहर तो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, तो मेरे अजीज़ों, एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि घर में हर फर्द के पास अल्लाह का कुरान होगा और वो अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाले होंगे। पालनपुर के बाज़े इलाकों में कुछ मकानात ऐसे हैं कि जब तक बच्चा सुबह में यासीन शरीफ न पढ़ ले उस वक्त तक घर वाले बच्चों को नाश्ता ही नहीं देते, उस वक्त तक घर वाले बच्चों को नाश्ता ही नहीं देते। हमारी भी ज़िंदगी का ये शेड्यूल और ये निज़ाम होना चाहिए कि हम सुबह उठकर पहले अल्लाह का कुरान पढ़ें, नाश्ता करने से पहले हमारे घर में अल्लाह का कुरान पढ़ाना चाहिए। हमारी दिल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, हमारे दिल में कुरान शरीफ का नूर दिल में दाखिल होना चाहिए। इसीलिए हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं, कोशिश करो अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में भेजो जो जहां का निज़ाम 11 बजे से हो। क्यों? अगर बच्चा सुबह सुबह मकतब आ जाएगा
और उसके सीने में अल्लाह का कुरान कुछ दर्जे में उतर जाएगा तो बातिल की मेहनतें उसके ऊपर असर नहीं करेंगी। अगर सुबह सुबह कुरान शरीफ की नूरानियत उसके दिल में उतर जाएगी तो बातिल की मेहनतें, बातिल की बातें हमारे बच्चों के दिलों पर असर नहीं करेगी। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। अगर हमें दोस्ती करनी हो, हमें चाहिए हम अल्लाह के कुरान से दोस्ती कर लें, हम अपनी कंपनी अल्लाह के कुरान से बना लें। ये हमारा सच्चा दोस्त है, ये हमें दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा। और कुरान शरीफ हमारा ऐसा सच्चा दोस्त है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक के पहुंचा कर के रहेगा। इसलिए तय करो इंशाअल्लाह रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करेंगे। डाभेल के हमारे एक उस्ताद मोहतरम है, अभी भी इतनी मशगूली के बावजूद, इतनी मसरूफियत के बावजूद रोज़ाना 10 पारे अभी भी उनका कुरान शरीफ पढ़ने का मामूल है। रोज़ाना 10 पारे पढ़ते हैं, उनके पास वक्त है अल्लाह के कुरान के लिए। मैंने सुनाया था हमारे नौसारी में एक शख्स थे, रोज़ाना 6 पारे अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते अपनी पेशानी को कुरान के ऊपर रखा और अल्लाह को प्यारे हो गए। डाभेल में बयान के बाद एक चचा मुलाकात के लिए आए। एक शख्स ने मुझे कहा, मौलाना साहब ये जो चचा है ना, मैंने बोला जी, ये रोज़ाना पूरा एक कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रोज़ाना एक कुरान पढ़ते हैं, इनके पास वक्त है अल्लाह के कुरान के लिए। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स मुझे एक बुज़ुर्ग की मुलाकात के लिए ले गए। मैं वहाँ गया, मुलाकात से पहले मुझे कहा, मौलाना ये बुज़ुर्ग को आपने देखा? मैंने बोला जी मैंने देखा। 42 साल हो गए, 42 साल हो गए, 42 ईयर्स हो गए, रोज़ाना एक कुरान पढ़ते हैं। 42 साल से, 42 साल से रोज़ाना एक कुरान पढ़ते हैं। सूरत का एक शहर है, हमारे नौसारी के मुफ्ती साहब को पता चला कि वहाँ एक बुज़ुर्ग है, रोज़ाना एक कुरान पढ़ते हैं। तो वो मुलाकात के लिए उस गांव में आए तो देखा कि चचा तो दुरूद शरीफ पढ़े जा रहे हैं। तो कहा, चचा बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, हमने सुना था आप रोज़ाना एक कुरान पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, भाई कैसी बात करते हो, मैं गुनहगार आदमी हूँ। बोले नहीं नहीं, हमको पता चला है आप एक कुरान पढ़ते हैं, आप हमारी इबरत के लिए बता दो। बोले हम तो 1-1.5 घंटे से देखे जा रहे हैं आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। तो कहा कि बच्चों, बेटा आपने बिल्कुल सही सुना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह का, मेरे खालिक का, मेरे मालिक का मुझ पे करम है। दिल में बात आ गई और समझ में आ गया कि ये ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, दोबारा नहीं मिलने वाली, और जो वक्त चला जाए वो दोबारा लौट के आता नहीं है। और अल्लाह के कुर्ब का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये कलामुल्लाह है। जब से मुझे मालूम हुआ है, रोज़ाना एक कुरान पढ़ता हूँ बेटा, हफ्ते में 6 दिन पढ़ता हूँ। जुमेरात के दिन मगरिब से जुमा के दिन मगरिब तक दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, फिर सनीचर से फिर रोज़ाना में एक कुरान पढ़ता हूँ। तो मेरे अजीज़ो अजीज़ तलबा, ये आजिज़ अर्ज़ करना चाहता है, पढ़ने वाले बहुत हैं, अमल करने वाले बहुत हैं, अपनी आखिरत को बनाने वाले बहुत हैं। अभी मैं एक जगह गया था कठोर में, एक चचा से मुलाकात हुई तो मुझे कहा कि ये कुरान शरीफ बहुत पढ़ते हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह, मैंने सुना आप बहुत कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपका ज़्यादा वक्त कुरान के पीछे लगता है। मुझे कहा मौलाना मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं बूढ़ा इंसान, उम्र भी मेरी हो गई, 80 के करीब पहुँच गया, मैं तो रोज़ाना 15 पारे पढ़ता हूँ बेटा, अल्लाह का एहसान है। आप तो जवान है, शायद मेरे से ज़्यादा ही पढ़ते होंगे, आप कितना पढ़ते हो? मैं खामोश हो गया, शर्मिंदा हो गया, क्या जवाब दे। हमारे पास, हम जवान हैं, हमारे पास वक्त है, लेकिन हमारे पास अल्लाह के कुरान के लिए कहाँ वक्त है। हमारे पास तो बिजनेस के लिए वक्त है, बीवी बच्चों के लिए है, व्हाट्सएप के लिए है, यूट्यूब के लिए है, फेसबुक के लिए है, ट्विटर के लिए है, समाचार के लिए है, अखबार के लिए है, क्रिकेट का स्कोर देखने के लिए है, और दुनिया भर की खबरों के लिए है, और तेरी मेरी करने के लिए है, और इसकी उसकी बात करने के लिए हमारे पास वक्त है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के लिए वक्त निकालो, जिंदगी से बुरा वक्त निकल जाएगा। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, इंशाअल्लाह जिंदगी से बुरा वक्त निकल जाएगा, जिंदगी खुशहाली वाली हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान शरीफ से सही मानों में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि अल्लाह ताला हमें आशिक कुरान बनाए। एक दुआ अल्लाह से करनी चाहिए, बारी ताला आप मुझे हाफिज़ कुरान बनाइए,
आलिम कुरान बनाइए, आमिल कुरान बनाइए, आशिक कुरान बनाइए, नाशिर कुरान बनाइए। ये पांचों दुआ बड़ी ज़बरदस्त है, इसको याद कर लेना चाहिए। उम्मीद है अगर कोई अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह ताला कुरान शरीफ के सिलसिले में उससे एक बड़ा दीन का काम लेंगे। बड़े मुबारकबाद हैं और बड़ी मुबारकबादी है ये 11 बच्चों के लिए, ये नौनिहालों के लिए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मेहमानों के लिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत की और कुरान शरीफ को याद किया। और आपको तो मालूम ही होगा कि ख़त्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। इस आजिज़ की एक बात याद रखना, कोई शख्स ऐसे ऐसे हाफिज़ नहीं बन जाता। भाई कुरान शरीफ ऐसे ही हाफिज़ बन गया, ना 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 ना। जैसे मोहतमीम साहब ने बताया, 4 बजे उठते हैं, याद करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। इन्हें 4 बजे उठकर क्या दिखता है? तो कहा कुरान। फजर की नमाज के बाद इनको क्या दिखता है? फरमाया कुरान। जोहर की नमाज के बाद क्या दिखता है? फरमाया कुरान। मगरिब के बाद क्या दिखता है? फरमाया कुरान। ईशा के बाद क्या दिखता है? फरमाया कुरान। जब किसी बच्चे के दिल दिमाग पर अल्लाह का कुरान सवार हो जाता है, तब जाके कोई बच्चा 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में हाफिज कुरान बनता है। मुख्तलिफ मौके आते हैं, सुबह में कभी बंदा खुश होता है, कभी टेंशन में होता है, कभी फिक्रमंद होता है, कभी सबक याद हो जाता है, खुशी की इंतहा नहीं होती, कभी बड़ी मेहनत के बाद सबक याद नहीं होता, दिल में एक अफसोस, एक गम और एक नदामत सा सवार होता है। खुशी और गम के दरमियान का ये सफ़र होता है। लेकिन अजीज़ तलबा, ये जो आपने 3, 4, 5 साल जो लगाए, ये आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात हैं। ये आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात हैं। क़यामत के दिन एक वो दिन आएगा जब अल्लाह ताला हिसाब किताब ले रहे होंगे और बंदे को उसके वालिद के नाम के साथ पुकारा जाएगा, फ़ुला इब्ने फ़ुला हिसाब किताब के लिए आ जाए। उस वक्त जब नामा आमाल खुलेगा, अल्लाह पाक सामने मौजूद होंगे और अल्लाह करे वो नामा आमाल खुल के हमारे हाफिज क्लास के दिन जल्दी आ जाए, ताकि सुबह भी उसमें कुरान हो, दोपहर भी कुरान हो, रात भी कुरान हो। शायद अल्लाह को कोई अदा पसंद आ जाए कि चल तू मेरा कुरान बहुत पढ़ता था, इसी अदा पर तेरी मग़फ़िरत कर दी। हाफिज़ कुरान की मग़फ़िरत का एक बड़ा ऊंचा बहाना उसके लिए ये अल्लाह का कुरान है। तो आप हज़रात के लिए मुबारकबादी है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, अपनी जवानी अल्लाह के कुरान के पीछे लगाई। ये आपका जो वक्त था, ये खेलने का वक्त था, ये माँ बाप की मोहब्बत में रहने का वक्त था, ये माँ बाप के आगोश में रहने का वक्त था। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया। कितने आपके दोस्त लोग थे, उनके दरमियान से अल्लाह पाक ने आपको चुना। कुरान जैसी अजीम उश्शान दौलत से अल्लाह ने आपको माला माल फरमाया। अजीज़ बच्चों, इस बात की नीयत करो, इंशाअल्लाह मरते दम तक ये कुरान हमारे सीने में रहेगा। इसके लिए हम तन मन धन की बाजी लगाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान शरीफ हम कभी नहीं भूलेंगे। अब भूलता कौन है? जो कुरान शरीफ को भूल जाता है। इस आजिज़ की एक बात याद रखना, कुरान शरीफ हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज है। रमज़ान चला गया, हमने कुरान को ताक में रख दिया। अल्लाह कहते चल कोई बात नहीं, दोबारा जब तेरी तलब होगी फिर मेरा कुरान तुझे दूंगा। अगर तुझे तलब नहीं होगी तो कुरान तेरा मोहताज नहीं है। रमज़ान में तलब आती है, अल्लाह मौका दे देते हैं। रमज़ान के बाद तलब चली जाती है, अल्लाह मौका छीन लेते हैं। मेरा अजीज़ों याद रखना, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज है। ये कुरान शरीफ हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज है। कितनी अजीब बात है, अल्लाह ताला की 18,000 किस्म की मखलूक़ात है, फिर भी वो हमें नहीं भूलता। और हमारा एक ही अल्लाह है, फिर भी हम उस अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह की 18,000 किस्म की मखलूक़ात है, फिर भी वो अल्लाह हमें नहीं भूलता। वो खालिक मालिक, वो पालनहार हमें नहीं भूलता। और हमारा एक ही अल्लाह है, हमारा अल्लाह के सिवा है कौन? वही बादशाह है यार, वही शहनशाह है, वही अहकमुल हाकिमीन है। इज्जतों को देने वाला वही है, रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करने वाला वही है, ठंडी का गर्मी का और बारिश का निज़ाम चलाने वाला वही है, माँ के पेट में बच्चों को बनाने वाला वही है, और पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो ताजदार मदीना का रब है,
वो वही अल्लाह है। जो अलीमुम बिदातिस सुदूर है वो वही अल्लाह है। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। अल्लाह ताला तो सीनों के भेदों को भी जानता है। वो अल्लाह हमारे साथ है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। और वो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। जहां हम दो हो वहां अल्लाह तीसरा है, जहां हम तीन हो वहां अल्लाह चौथा है। अरे हमारे बीवी बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब हमसे दूर है, अल्लाह हमारी शहर रग से भी ज्यादा करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला तो शहर रग से भी ज्यादा करीब है। अफसोस इस बात का कि अभी तक ये फासला तय न हुआ। अफसोस इस बात का कि अभी तक ये फासला तय न हुआ। यूं फरमाया, बड़े खुश नसीब है वो बच्चे जो हाफिज़े कुरान हो गए, और बड़े खुश नसीब है वो वालिदैन जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। सुनो, अगर कोई शख्स चाहता हो कि अल्लाह जन्नत में मुझे ताज पहनाए, मेरा इकराम करे, मेरा एजाज करे, उसे चाहिए अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दे। जिसका बेटा हाफिज़े कुरान होगा, जन्नत में उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। वो क्या खुशी का वक्त होगा, वो क्या मंजर होगा, वो क्या बहारें होगी। ताज जहन्नम में नहीं पहनाया जाएगा, ताज जन्नत में पहनाया जाएगा। इसमें दर हकीकत बशारत जन्नत की भी है कि जिनके माँ बाप जन्नत चाहते हो और जन्नत में ताज पहनना चाहते हो, और अजीब और गरीब अपने मौला का, अपने खालिक का इकराम देखना चाहते हो, उन्हें चाहिए अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दे। ये बच्चे अमानत है। अक्सर माँ बाप इनकी सिर्फ दुनिया के हद तक की फिक्र करते हैं। हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, वकील हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, इनकी शानदार कार हो जाए, बंगला हो जाए, प्राइवेट जिंदगी हो जाए, पर्सनल लाइफ हो जाए, और हमारे बच्चे की जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अच्छी सोच है, माँ बाप को ऐसी सोच रखनी चाहिए, लेकिन सोच थोड़ी सी बढ़ा दें कि जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो ना, मलकुल मौत आए ना, उस वक्त साथ में कई फरिश्ते आवे मेरे बच्चे के पास, वो किंदील लेकर, वो रोशनी लेकर, वो जन्नत की बशारत लेकर। यूं फरमाया, अगर मौत के वक्त अल्लाह खुश है तो मौत से बड़ा खुशी का कोई पैगाम नहीं, और अगर मौत के वक्त अल्लाह नाराज है तो मौत से ज्यादा गमगीन, मौत से ज्यादा खतरनाक, मौत से ज्यादा सख्त जहरीला कोई पैगाम नहीं। आपके सूरत में 1 महीने पहले मुझे अच्छी तरीके पर याद है, एक दूल्हे मियाँ का निकाह हुआ, उनके यहाँ रुखसती थी और 3 लोगों का इंतकाल हुआ। मैंने अपने साथियों से कहा, अजीब मंजर है, एक शख्स की शादी की पहली रात है और 3 लोगों की कब्र की पहली रात है। 3 लोगों की कब्र की पहली रात है। कहीं खुशियों ही खुशियां हैं, कहीं गम ही गम है। आज नवसारी में 3 साल पहले एक ऑफिस का इफ्तिताह हुआ था। उस घर में मैं गया था, वहाँ जाकर, उस ऑफिस में जाकर मैंने आइसक्रीम खाई थी। मैंने वो चचा को बड़ा खुशहाल देखा था 3 साल पहले। आज की बात है, जब मैं वो ऑफिस में गया, गम ही गम है। बच्चे रो रहे हैं, बाहर कुर्सियाँ लगी हुई है। क्या बात है? कि जिनकी ऑफिस थी वो आज चल बस है, जिनकी ऑफिस थी आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे कहा, चलो मौलाना, मेरे अब्बा को आपको दिखाऊं, गुस्ल दे दिया है, कफन में लिपटे हुए हैं। एक वक्त था खुशियां ही खुशियां थी, एक वक्त था गम ही गम है। अक्सर वो मकानात मैं जानता हूँ जहाँ इफ्तिताह के मौके पर मैं गया था, आइसक्रीम खाई थी, उनके घर के बाहर कुर्सियाँ थी। फिर एक वक्त आया, मैंने वो मंजर भी देखा कि उसी घर में, उसी खुशी की जगह पर, उसी साहिब मकान का जनाजा रखा हुआ है, बाहर कुर्सियां हैं, आज गम ही गम है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। ये दुनिया हमें बड़ी जवान मालूम होती है, खूबसूरत मालूम होती है, बड़ी ज़ेबो ज़ीनत के साथ मालूम होती है, बड़ी सरसब्ज़ो शादाब मालूम होती है। पूछो अल्लाह वालों को, पूछो साहिब दिल लोगों को, पूछो जिनके पास दिल की नजर है, वो आपको बताएंगे कि ये दुनिया बड़ी बूढ़ी है, ये दुनिया बड़ी बदसूरत है, ये दुनिया के जवाल का वक्त है।
तू अगर मोहब्बत की नजर से इसको देखेगा, खुदा की नजर रहमत से गिरेगा। यूं फरमाया, तमाम बुराइयों की जड़ दुनिया की मोहब्बत है, तमाम खैर की जड़ अल्लाह की मोहब्बत है। कोई अमल है, कोई वजीफा है जिससे दुनिया की मोहब्बत निकल जाए? फरमाया, मौत की याद, मौत की याद, कब्रस्तान के चक्कर लगाना, जनाजे में शरीक होना। कब्रस्तान जाओ और गौर करो, अपने उन रिश्तेदारों को देखो, आपको मालदारों की कब्र मिलेगी, उलमा की कब्र मिलेगी, अल्लाह वालों की कब्र मिलेगी, ताजिरों की कब्र मिलेगी, और एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, कोई आवाज नहीं है, शांति ही शांति है, खामोशी खामोशी है, सब बोलने वाले चुप हो गए। एक वो दिन आएगा, मैं और आप कब्र में होंगे। आज मौका है, जमीन के ऊपर है, आज मौका है। थोड़ी सी कड़वी लगेगी ये आजिज की बात, लेकिन मेरा अजीजों, अच्छी लगे न लगे, जाना मुझे भी है और आपको भी है। तय करो, इंशाअल्लाह खुद भी आखिरत की तैयारी करेंगे और अपने बच्चों की आखिरत के बारे में इंशाअल्लाह हम लोग फिक्रमंद रहेंगे। इंशाअल्लाह अगर हमारा बच्चा हाफिज आलिम बन गया, अल्लाह ने चाहा तो उसकी दुनिया भी संवरेगी, उसकी आखिरत भी संवरेगी। तो अपने बच्चों की दुनिया की फिक्र के साथ साथ मैं बतौर ख़ास हमारे पाल के रहने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं जिस इलाके में जाता हूँ वहाँ वालों से पूछता हूँ कि इस मदरसे में आपके कितने बच्चे हाफिज बन रहे हैं। मैं बहुत से मदरसों में जाता हूँ तो कहीं से जवाब मिलता है, हमारे 5, हमारे 10, हमारे 12। अच्छा, आपके यहाँ से स्कूल कितने बच्चे जाते हैं? तो कहा हमारे यहाँ से स्कूल तो सारे ही बच्चे जाते हैं। ट्यूशन कितने बच्चे जाते हैं? कहा वो भी सारे ही जाते हैं। इसके बाद बिजनेस पर कितने बच्चे जाते हैं? बोले फिर तो सारे ही बिजनेस पर लग जाते हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि जहाँ मदरसा होता है वो इलाके वाले महरूम रह जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाल में ऐसा नहीं होगा, चूँकि यहाँ मोहब्बत है, एक शानदार माहौल है और उलमा की, अल्लाह वालों की यहाँ आमद होती रहती है। लेकिन पाल वालों, ये मदरसे को आप कीमती समझना। कई गाँव वाले ऐसे हैं जो मदरसे देखने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। कई गाँव वाले ऐसे हैं जो उलमा को देखने के लिए तरसते हैं। कई गांव वाले ऐसे हैं जो हुजूर के ये मेहमानों को देखने के लिए तरसते हैं। जिस गांव में मदरसा है उस गांव की कुछ रौनक ही कुछ और है, उस गांव की कुछ आबो हवाई कुछ और है, उस गांव की कुछ फिजाई कुछ और है। याद रखना, ये मदारिस जो है ये इस्लाम के किले हैं। कुछ फैक्ट्रियों में, कुछ कारखानों में कहीं कपड़े तैयार होते हैं, कहीं फ्रेमें तैयार होती है, कहीं जूते तैयार होते हैं। ये मदारिस वो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ इंसान तैयार होते हैं, यहाँ हुफ़्फ़ाज़ तैयार होते हैं, यहाँ उलमा तैयार होते हैं, यहाँ मशाइख तैयार होते हैं, यहाँ पर मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, अज़ान देने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, ये इन मदरसों से तैयार होते हैं। आप कोशिश करना इन मदरसे को मोहब्बत की नज़र से देखना और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखना। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत की नज़र ऐसी रंग लाएगी कि अल्लाह आपकी नस्लों में हुफ़्फ़ाज़ और उलमा को पैदा करेगा। किताबों में एक अजीब वाक़या लिखा है, उसका खुलासा ये आजिज़ आपको सुनाना चाहता है कि मदीना मुनव्वरा में, जो कि ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना बड़ा लुत्फ़ देता है। नाम मदीना साहिल से लगेगा कभी हमारा भी सफ़ीना, देखेंगे फिर शौक़ से मक्का व मदीना। थोड़ा सा डर भी लगती है जब ये टॉपिक आता है, तो मैं थोड़ा अपना एक टॉपिक चेंज हो जाता है। लेकिन मैं बात को मुख्तसर करते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में एक बादशाह थे, नेक दिल बादशाह थे, बड़े अच्छे बादशाह थे, खैर खाई के बहुत अच्छे काम करते थे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में एक बहुत आलीशान मस्जिद बनाई, बड़ी अच्छी खासी रकम, करोड़ों की तादाद में उसमें खर्च की। कुछ वक्त पहले शानदार मस्जिद बनाई, मस्जिद बन गई और उस मस्जिद के ऊपर बादशाह सलामत का नाम लिख दिया गया कि इस बादशाह ने ये मस्जिद बनाई है। मस्जिद बन गई, इफ्तिताह हो गया, बादशाह सलामत का नाम ऊपर लिखा हुआ है। रात में सोए, ख्वाब देखा, फरिश्ते आए, बादशाह के नाम को मिटा दिया और एक औरत का नाम उस पर लिख दिया। ये बहुत बेचैन हो गए।
अपने फौजी दस्ते को बुलाया और उन्हें कहा कि आप फौरन मदीना मुनव्वरा जाएं और देखें किसने हमारा नाम मिटाया है। फौजी दस्ते ने आकर कहा कि बादशाह सलामत, आपका नाम तो लिखा हुआ है, आपका नाम किसी ने नहीं मिटाया। अच्छा ठीक है, ये तो ख्वाब था, ख्वाब तो ख्वाब होता है। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा कि फरिश्ते आ रहे हैं, इनके नाम को हटा रहे हैं, एक औरत का नाम लिख रहे हैं। फिर फौजी को भेजा, पूरी एक जमात भेजी। फौजी दस्ते ने आकर कहा कि बादशाह सलामत, शायद आपको वहम सा लग गया है, वहां तो आप ही का नाम लिखा हुआ है। तीसरे दिन फिर सोए, किताबों में लिखा है तीसरी रात बादशाह फिर यही पूरा ख्वाब देखता है। फरिश्ते आ रहे हैं, बादशाह के नाम को मिटा रहे हैं, एक बूढ़ी अम्मा के नाम को लिख रहे हैं। चौथे दिन उसने अपने फौजी दस्ते से कहा कि अब आप नहीं जाएंगे, अब मैं जाऊंगा। पहली रात ख्वाब देखा, दूसरी रात ख्वाब देखा, तीसरी रात ख्वाब देखा। आपने तीनों मरतबा आकर यह कहा कि बादशाह सलामत आप ही का नाम है, और मुझे ख्वाब में यह बताया जा रहा है कि मेरा नाम नहीं है, किसी और का नाम है। चौथे दिन बादशाह सलामत खुद वो मस्जिद पे हाजिर हुए, जाके देख रहे हैं कि वहां तो बादशाह ही का नाम लिखा हुआ है, कोई बुढ़िया का नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर मालूम किया, ख्वाब में देखा था ना, मालूम किया कि भाई इस नाम की यहाँ कोई बुढ़िया रहती है। तो कहा उसका तो बस करीब में ही झोपड़ा है, आप चंद ही कदम पर आप आगे चले जाए, सीधा सादा टूटा फूटा उसका झोपड़ा है, वहीं रहती है। वहाँ गए बड़े अदब से, उस बुढ़िया को तो पता नहीं वक्त के बादशाह है, जाके सलाम किया। वो कहा बड़ी अम्मा, तुझे मालूम है कि यहाँ कोई मस्जिद बनी है? बोले हाँ, यहाँ तो एक बड़ी आलीशान और बड़ी शानदार मस्जिद बनी है, हमारे वक्त के बादशाह ने बनाई है, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी अम्मा, तूने क्या हिस्सा लिया है उसमें? मैं गरीब औरत हूँ, झोपड़ी में रहती हूँ, सही मानों में खाने के पैसे नहीं होते, मैं गरीब औरत, उसमें क्या हिस्सा लूंगी? कहा फिर भी कुछ हिस्सा लिया हो। बड़ी अम्मा के आंख में आंसू आ गए। कहा मैंने कुछ हिस्सा तो नहीं लिया, इतना है कि गधे पर और खच्चर पर जब इस मस्जिद की ईंटें जाती थी ना, तो बादशाह सलाम सुनने लगे। हाँ हाँ, फिर? तो मैं उन खच्चरों को और उस गधे को मोहब्बत की नज़र से देखती थी और उसको पानी पिला दिया करती थी कि ये वो गधे और खच्चर है जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और इनकी बरकत से मस्जिद तामीर होगी। बादशाह सलामत ने कहा, ओ बड़ी अम्मा, मैं करोड़ों रुपए खर्च करके वो मकाम हासिल न कर सका जो तूने खच्चरों को और गधे को पानी पिला करके हासिल कर। तो खुदा के दरबार में जो मकामात मिला करते हैं वो इखलास की बुनियाद पर मिला करते हैं। इसलिए अजीज़ तलबा, ये तय करो इंशाअल्लाह कि इखलास के साथ पढ़ेंगे और इखलास के साथ पूरी ज़िंदगी पढ़ाएंगे। एक हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा आपकी तो माशाअल्लाह पूरी उम्र ही इसमें गुजर गई, आपके पास कितने बच्चे हाफिज़ हो गए? कहने लगे मौलाना, मेरा अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे पास 250 से ज़ायद लोग हाफिज़ कुरान हो गए। मैंने मेरे उस्ताद से पूछा कि आपके पास अभी तक कितने बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए? कहा बेटा 250 से ज़्यादा बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए। तो अजीज़ तलबा, आप लोग ये तय करो इंशाअल्लाह पढ़ के पढ़ाएंगे। और अभी आप हाफिज़ बने हो, अगर आप नियत कर लोगे कि बारी ताला मैंने तो कुरान शरीफ के अल्फाज का इल्म हासिल किया है, मैं चाहता हूँ कि इसका नूर भी मिल जाए, इल्म भी मिल जाए, तो फिर इंशाअल्लाह अगर आप नियत कर लोगे कि हम आलिम भी बनेंगे, कुरान शरीफ का तर्जमा भी सीखेंगे, इसकी तफसीर भी सीखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कबूल फरमाएगा। यही वो वक्त है सीखने का। साथ ही साथ इनके असातिज़ा को भी ये आजिज़ मुबारकबादी पेश करता है। मेरे अंदाज़ के मुताबिक एक बच्चे से ज़्यादा उस्ताद की ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी को देखना हो तो किसी बच्चे को एक पारा याद करके बताए। और मुझे ये भी अच्छी तरीके पर मालूम है कि जब बच्चे का एक पारा ख़त्म होता है, अल्लाह अकबर, वो बच्चे को जितनी खुशी नहीं होती उससे ज़्यादा वो उस्ताद को खुशी होती है। जैसे उसका पारा ख़त्म हो रहा होता है ना, तो उस्ताद का दिल अंदर से खुश हो रहा होता है। उस्ताद को पता है ये मेरी आखिरत बन रही है,
और यही तो कल को उठ के मेरे लिए ईसाल सवाब करेगा। अगर ये कहीं पढ़ाने बैठ गया और इसके पास बच्चे पढ़ते चले गए, मेरी आखिरत की बड़े पैमाने पर तैयारी हो जाएगी। तो साथ ही साथ इनके उस्ताद को भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, और यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ की मदरसे को मोहब्बत की नज़र से देखने वाले, मदरसे का ताउन करने वाले, मदरसे की खिदमत करने वाले, वो तमाम हजरात आज की मजलिस में मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। एक मोहतमिम जो हुआ करता है वो लीडर हुआ करता है। एक बाप को अपने बच्चों की जितनी फ़िक्र नहीं होती, उससे ज़्यादा मदरसे के नाजिम साहब को, मोहतमिम साहब को मदरसे की फ़िक्र लगी रहती है। मुझे मालूम है अच्छी तरीके पर उनकी कोई दुआ मदरसे के बगैर खाली नहीं जाती, उनकी कोई दुआ मदरसे के बच्चों के बगैर खाली नहीं जाती। कितनी मर्तबा चंदे के लिए कभी यहाँ चले जाना, हमें तो पता चलता है यहाँ चले गए वहाँ चले गए। सबसे मुश्किल तरीन काम है चंदा करना। हम तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और ये हजरात मुसलमानों के बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो ये पूरा आपका गांव वालों मुबारक हो, अरे पाल वालों आपको मुबारक हो। मैं यहाँ पर ये सुनना चाहता हूँ कि 11 बच्चे हाफिज हुए, उसमें से 9 बच्चे पाल के थे। 15 बच्चे हाफिज हुए, उसमें से 12 बच्चे पाल के थे। पाल में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें हाफिज न हो, आलिम न हो, कारी न हो, मुफ्ती न हो। पाल का तो कुछ बात ही कुछ और है। मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं गया था नानन पेड़ा में, एक जगह खाने बैठा हुआ था। एक शख्स से मैंने पूछा, चाचा जान आपके कितने बच्चे हैं? मुझे कहा मौलाना साहब मेरे 8 बेटे हैं। क्या करते हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 6 हाफिज़े कुरान हो गए, 7वें बच्चे के 22 पारे हो गए और 8वें बच्चे का 4था पारा चल रहा है। कैसे लोगे? क्या सोच है। नानन पेड़ा में 120-30 मकान है मुसलमानों के और 110 के करीब हाफिज आलिम है। 120-30 मकान में 110 हाफिज आलिम है। उनको पूछा अभी कितने बच्चे आपके मदरसे में? कहा हमारे 60 के करीब, 60 के करीब बच्चे अभी मदरसे में। प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, लोग आ रहे हैं हाफिज बन के। हालांकि उस गांव में मदरसा नहीं है, बड़ा मदरसा नहीं है जहां आलिम क्लास हो। कितने बच्चे उनके डाभेल में, कफलेता में, आपके अशरफिया में, तकरीबन हुसैनिया में यहाँ आके पढ़ रहे। गाँव वालों आपके लिए तो मुबारक हो, आपके तो गाँव में ही मदरसा है। गाँव का मदरसा, ये आपका मदरसा है, ये किसी और का नहीं है। मैं मस्तूरात से भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता बच्चों को हाफिज आलिम बना लो, इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा। इनकी मुकद्दर की रोजी इनको मिलेगी, इनके मुकद्दर का बिजनेस इनको मिलेगा। जहाँ इनके मुकद्दर में शादी लिखी होगी वहीं शादी होगी। लेकिन कल को उठ के आपकी जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे रोते हुए, तो मेरे अजीज़ों ये सब वसूल हो जाएगा। अल्लाह के सामने आंसू बहा देंगे, सब वसूल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पानी अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ख़त्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत सी नेमतों से। एक दोस्त ने एक बुज़ुर्ग से कहा, हज़रत एक महल के पास से गुज़र रहे थे, बड़ा खूबसूरत महल था। कहा हज़रत ये महल इतना खूबसूरत आप भी देख रहे हो? जी मैं भी देख रहा हूँ। बोले हज़रत इन लोगों को तो अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी है, बहुत पैसा दिया है। बोले बिल्कुल सही है, अल्लाह पाक ने नवाजा है। तो उसने हज़रत को एक बात कही, ज़रा ध्यान से सुनना। उसने कहा हज़रत जब अल्लाह इनकी किस्मत में दौलत लिख रहे थे उस वक्त हम लोग कहाँ थे यार? क्या बोला? जब इनकी किस्मत में महल लिख रहे थे, पैसा लिख रहे थे, दौलत लिख रहे थे, सोने चांदी के ख़जाने लिख रहे थे, उस वक्त हम कहाँ थे? हज़रत ने कहा अच्छा बेटा तू मेरे साथ चल। हज़रत उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल भरी हुई थी बीमारों से। हज़रत ने कहा कि तूने ये नहीं सोचा कि अल्लाह जब इनके मुकद्दर में बीमारियां लिख रहे थे उस वक्त हम कहाँ थे? फ़ौरन खामोश हो गया, शर्मिंदा हो गया। हज़रत ने फरमाया बेटा दुनिया के मामले में कभी भी अपने से ऊपर वाले को न देखा करो, अपने से नीचे वाले को देखा करो कि अल्लाह ताला ने
हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है। अभी 2 दिन पहले मैं महावीर गया था, आईसीयू रूम में, वो डायलिसिस रूम में, एक बेड खाली नहीं था। कुछ दिन पहले आईसीयू रूम में गया, एक पलंग खाली नहीं था। मेरे वालिद साहब को आईसीयू रूम से ऊपर ले जाना था, 6ठे फ्लोर पर। 3 घंटे हो गए, ले नहीं जा रहे। मैंने कहा भाई अब तो मेरे वालिद साहब को आईसीयू रूम से निकालो, अब तो उनकी तबीयत बेहतर है, ऊपर ले जाओ 6th फ्लोर पर। तो मेरे कान में कहा कि भाई साहब ऊपर बेड ही खाली नहीं है, कहाँ रखेंगे आपके अब्बा को, बेड खाली नहीं है। 4 बजे एक जगह खाली होगी तो हम ऊपर ले जाएंगे। 8 मरतबा गया, उसमें से 6 मरतबा पार्किंग की जगह नहीं। क्या नौजवान, क्या जवान, क्या बूढ़े। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठा था, आधे घंटे में 4 लोग ऑपरेशन करके बाहर आए। अभी गया 8 तो कोई कोरोना के केस थे। लोग हालात में परेशानी में तड़प रहे। एक औरत रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे शौहर टीचर है, बहुत मुश्किल से 12 साढ़े 12 लाख रुपए जमा किए थे, अभी हम लोग घर बनाने वाले थे। मौलाना साहब, मैं उसकी बात सुन के मैं तड़प रहा था। हम घर बनाने वाले थे। मेरे शौहर ने पूरी ज़िंदगी ट्यूशन दी, स्कूल पढ़ाई, सर थे मेरे शौहर। फिर क्या हुआ? बोले पता नहीं अचानक गिर गए। तो हम पहले हॉस्पिटल में आए थे, 2 महीने हम यहाँ रहे, क्या दिन क्या रात कुछ पता नहीं, बाहर क्या हो रहा है। 7.5 लाख रुपए खर्चा हुआ और अभी दूसरी मरतबा आए 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। हमारी सारी बैलेंस यहीं चली। और मैं और आप अल्लाह पाक ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ये कोई मामूली नेमत नहीं है। वो आखिरी बात जो ये आजिज़ बताना चाहता था वो ये है, ख़त्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी तमन्नाएँ, बहुत सी हाजतें हैं। क्या अच्छा मौका है कि आज अपने अल्लाह को मना लें, अपने खालिक को मना लें, अपने मालिक को मना लें। अभी दुआ की मजलिस तो ख़त्म हो जाएगी, दुआ की मजलिस होती है और फिर ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये नियत करके उठो कि अभी मस्जिद में आए ना तो दुआ मांग के जा रहे हैं। आज के बाद से कभी भी मस्जिद में आए 5 मरतबा है दिन में कि 6 मरतबा, कभी भी भीख मांगे बगैर नहीं जाए, हाथ फैलाए बगैर कभी नहीं जाएंगे। नियत करते हो? 1 मिनट का वक्त हो तो 1 मिनट मांग लेना, 30 सेकंड का वक्त हो 30 मिनट मांग लेना, 3 मिनट का वक्त हो 3 मिनट मांग लेना। खाली मांगना सीख लो, इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाए। मैं कई अल्लाह वालों के साथ सफ़र में रहा, मैं देख रहा था उनका कोई ख़ास अमल हो, कोई ख़ास अमल हो। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इनका ख़ास अमल ये है कि ये थोड़ी थोड़ी देर में दुआ करते हैं, चलते फिरते अपने अल्लाह से बातें करते हैं। इसी पर एक वाक़या सुनाकर यह आजिज़ अपनी बात को ख़त्म करता है। एक बादशाह सलामत थे, वो शिकार के लिए निकले हुए थे। तो जब उन्होंने शिकार कर लिया, काफ़िले वालों से बिछड़ गए। सोचा जाऊं तो कहाँ जाऊं, बताऊं तो किसको बताऊं। करीब में एक झोपड़ा था। एक शख्स ने देखा, पहले ज़माने में ऐसा होता था, हमारे यहाँ भी बड़ी उम्र वाले बताते हैं कि 30-40 साल पहले जब कोई आता था, चाहे बिजनेस के लिए आए, किसी काम के लिए आए, बस्ती वाले उसको खाए बगैर जाने देते नहीं थे। फ़ौरन उसके पास जाते थे, भाई आप मुसाफिर मालूम होते हो, परदेसी मालूम होते हो, उसको खिलाते थे, उसका इकराम करते थे, चाय पिलाते थे, मेहमान नवाजी करते थे। तो अजीब व गरीब दौर गुजरा एक मेहमान नवाजी का। एक झोपड़ी वाले ने देखा कि एक चचा लग रहे हैं, परेशान हाल है। कहा चचा क्या बात है, परेशान हाल हो? तो कहा मैं काफ़िले वालों से बिछड़ गया हूँ। कहा कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ रुक जाएं, आप हमारे यहाँ क़याम कर लें। वो बादशाह ने भी सोचा कि बता के तो मतलब नहीं है कि मैं बादशाह हूँ, चूँकि यकीन नहीं करेगा ना, मेरा तो शिकारी का लिबास है। और पहले ज़माने में मोबाइल का तो दौर था नहीं कि बादशाह की तस्वीर देख लियो तो यकीन होगा नहीं, क्योंकि बादशाह के साथ चश्मो ख़दम होते हैं, जाहो जलाल होता है बादशाह का अपना लश्कर होता है। तो वो वहीं रुक गया। 2-3 दिन के करीब उसने इकराम किया, बादशाह सलामत की खिदमत की, सब किया। तीसरा दिन था तकरीबन, या चौथा दिन था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। जब वो जाने लगे तो जाते जाते कहा, देखो हमारे मेज़बान साहब, भाई साहब, आपने मेरा बहुत इकराम किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको यकीन न हो मेरी बात का। आपने फुला जगह का नाम सुना है? जी हाँ, हमने नाम सुना है, नाम सुना है। बोले मैं उस जगह का बादशाह हूँ। अच्छा, इसने सोचा कि हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, मुझे क्या मतलब।
बोले कि ये मैं मुहर वाली अंगूठी आपको देकर जाता हूँ, कभी भी आपको कोई ज़रूरत पेश आए ना तो आप हमारे इलाके में आना, वहाँ पर मेरे शाही महल के पास आ जाना और दरबान को, वॉचमैन को, सिक्योरिटी गार्ड को ये अंगूठी बताना मुहर वाली, वो आपको फ़ौरन मेरे तक ले आएगा। ये मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ और मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। अब उसको थोड़ा यकीन हुआ, यकीन नहीं भी हुआ, उसने अंगूठी रख ली, कहा कि हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस इलाके में जाके पूछ लेंगे इस नाम का कोई बादशाह है, अगर होगा तो मदद के लिए पहुंच जाएंगे, ना हो तो कोई बात नहीं। एक लंबा ज़माना गुजरा, वो किसी एक चीज़ में फंस गया, उसको पैसे की अशद ज़रूरत पेश आई, काम की ज़रूरत पेश आई। उसके दिल में ख्याल आया कि क्या बेहतर हो कि मैं ये अंगूठी लेकर पहुंच जाऊं, अगर वो वक्त के बादशाह होंगे तो ज़रूर मेरा साथ देंगे, मेरी मदद करेंगे। वो अंगूठी लेकर, वो निशानी लेकर उस इलाके में गया। उस इलाके में जाकर लोगों से मालूम किया कि इस नाम का कोई शख्स आपके यहाँ बादशाह है। बस्ती वालों ने कहा भाई आप तो कोई अजनबी मालूम होते हो, ये थोड़ा नाम अदब से लो, वो तो हमारे बादशाह सलामत है, आप तो बहुत नॉर्मल उनका नाम ले रहे हो। बोले ये बादशाह सलामत है? बोले हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले तो आपको कहाँ जाना है? बोले वो बादशाह से मिलना है। तो बादशाह से ऐसे थोड़ी ना मिल सकते, वो तो बहुत पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा उनका महल कहाँ है? तो बताया कि हमारे यहाँ से तीसरी चौथी गली में, आप उस तरफ चले जाओ, उस तरफ बादशाह सलामत का महल है। तो वो मोहर वाली अंगूठी लेकर, निशानी लेकर बादशाह के दरबार पर पहुँचा। सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ था। जाकर कहा भाई साहब मुझे बादशाह सलामत से मुलाकात करनी है। उसने कहा भाई ऐसे मुलाकात नहीं होती, वक्त के बादशाह से कई वक्त पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद मुलाकात होती है, तो हम माजिरत खा है और आप अंदर जा नहीं सकते, और इस गेट के करीब बराए मेहरबानी आप आ नहीं सकते, हम माजिरत करते हैं, ये हम यहाँ के वॉचमैन हैं, हमारी अपनी ड्यूटी का मसला है, तो आपसे गुजारिश है कि आप चले जाएं और अपॉइंटमेंट लेकर आए। उसने जेब से वो मुहर वाली अंगूठी निकाली और वॉचमैन को बताई। जैसे ही उसने वो अंगूठी देखी, उसने कहा ओ भाई माफ़ कर दो यार, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत पहले बादशाह ने कहा था कि इस किस्म की अंगूठी मैंने एक ही शख्स को दी है, अगर कभी वो अंगूठी लेकर कोई आ जाए तो याद रखना वो हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है, डायरेक्ट उसको आप हम तक ले आना, डायरेक्ट उसको हम तक पहुँचा देना। तो कहा भाई पहले तो आपकी गलती है कि आपने मुझे अंगूठी बताई नहीं, आपने मुझे शुरू में जो बताई होती तो मैं कभी आपको नहीं रोकता, लेकिन चलो चूँकि हम चलते हैं बादशाह सलामत के पास। अंदर जाकर देखा तो मजलिस बर्खास्त हो चुकी थी। बादशाह की बात याद आई। बादशाह ने कहा था अगर ये निशानी लेकर कोई आ जाए तो मैं जहाँ हूँ उसको वहाँ पर पहुँचा देना। तो बादशाह का कमरा खुला हुआ था, ये दोनों हजरात कमरे के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह की शान, बादशाह नमाज पढ़ रहा था, ये दोनों पीछे बैठ गए। बादशाह ने नमाज ख़त्म कर ली। नमाज ख़त्म करके अपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ मांगने लगा। 2-3 साढ़े 3 मिनट के करीब का वक्फा गुजरा था। ये शख्स वहाँ से खड़ा हुआ और कहा भाई साहब मैं जा रहा हूँ। उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं, मैं जिस काम के लिए आया था ना वो मेरा काम हो गया, अब मैं रुक नहीं सकता, अब मैं जा रहा हूँ बस। उसने कहा अरे आप रुक जाओ, हमारे बादशाह बहुत खुश होंगे, आपको बहुत वक्त से याद करते हैं कि एक शख्स ने मुझे पहचाने बगैर मेरा इकराम किया था, आपका काम हो जाएगा, बादशाह आपसे बहुत खुश है, अभी दुआ के लिए हाथ अभी उठाए ना, अभी नीचे रख देंगे, आप रुक जाओ। बोले मेरा काम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। वो वहाँ से निकल के चल दिया। बादशाह ने कहा भाई, वॉचमैन को कहा आप यहाँ कैसे आ गए बगैर इजाज़त के, बगैर इत्तिला के, आप डायरेक्ट मेरे कमरे में? तो कहा कि अली जनाब मैं पहले माजिरत खा हूँ, और वो अंगूठी वाला आपका मेज़बान, बोले हाँ वो आया था। फिर अच्छा वो आया था, वो कहाँ है? बोले बादशाह सलामत, वो तो चला गया, आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, 2-3 मिनट हुई वो चला गया। ओह, बादशाह ने फ़ौरन अपने हिफाजती दस्ते को, फौजी दस्ते को, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ से 3 के 4 रास्ते पड़ते हैं, हर एक रास्ते में थोड़े थोड़े चले जाओ, इस किस्म की निशानी वाला होगा, कहीं से भी मिले बाइज्जत ले आओ मेरे पास, हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है। तकरीबन 2-2.5 से 3 किलोमीटर के करीब वो आगे गुजरे होंगे,
और उनको पकड़ लिया। कहा कि आप हमारे बादशाह के मोहसिन हो? कहा हाँ। मोहर वाली अंगूठी आप ही के पास है? बोले हाँ। बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। तो बोले मेरा तो काम हो गया, अब मैं आ नहीं सकता। तो हिफाजती दस्ते ने कहा भाई हम सिक्योरिटी गार्ड है, आप इस तरह आगे जा नहीं सकते, लेकिन चूंकि आप हमारे बादशाह के मेहमान हैं, हमें यह हुक्म दिया है कि हम बड़ी इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ आपको यहाँ से लेकर के जाएं। तो फिर वो बादशाह के पास उसको लेकर आए। बादशाह सलामत बहुत खुश, दोनों एक दूसरे को देख के खुश, मुसाफा किया, मुआनका किया, कुछ बातें हुई। बादशाह ने कहा यार काफ़ी वक्त के बाद आए, काफ़ी ज़माने के बाद आए, आप हमारे इतने करीब आ गए और आप जा रहे हो, क्या बात है? आप क्या काम लेकर आए थे? बताओ, आज आपका काम किया जाएगा, आज आपकी मदद की जाएगी। आपने उस वक्त हमारी खिदमत की थी जब हमें कोई नहीं जानता था, आप यहाँ पर आ चुके, आप रिटर्न क्यों गए? कहा बादशाह सलामत एक काम के लिए आया था और मेरा वो काम हो गया इसलिए मैं चला गया। क्या काम के लिए आए थे? बादशाह सलामत माफ़ करना, अब नहीं बता सकता। जिस काम के लिए आया था अब नहीं बता सकता। बोले क्यों? बोले आपका एहसान मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा, वो काम आपको नहीं बता सकता। अरे बताओ, आपका काम किया जाएगा। बादशाह सलामत नमाज आप पढ़ रहे थे ना, वहाँ तक मैं आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था। तो जैसे ही आपने यूँ हाथ उठाए ना दुआ के लिए, मेरे दिल के अंदर हलचल शुरू हो गई कि यार जब ये बादशाह भी अल्लाह के पास मांगता है तो मैं क्यों उसकी मखलूक के पास मांगूं। उसी वक्त मेरे दिल में तय कर लिया कि जब मेरा बादशाह हकीकी बादशाह के पास मांगता है तो इंशाअल्लाह मैं भी कभी किसी मखलूक से नहीं मांगूंगा, हमेशा अपने अल्लाह के सामने ही हाथ फैला दिया करूँगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह ने बहुत मन्नत समाजत की, उसने मना किया कि मैं अब आपको नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आपसे ये चीज़ सीख ली है। तो मेरे अजीज़ों, तकमील कुरान की मजलिस है, 11 खुशनसीब बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और हाफिज़ कुरान का बड़ा ऊंचा मर्तबा होता है, उसका वक्त नहीं है। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा, हदीस शरीफ वगैरह मौजूद है। अल्लाह पाक इन बच्चों को कबूल फरमाए, इनसे खूब दीन का काम ले, इंतज़ामिया को, इदारे को, पूरे गाँव वालों को अल्लाह कबूल फरमाए। बस ये आजिज़ तो ये चाहता है कि ये जो आया हुआ मजमा है ये सिर्फ हाफिज़ कुरान की फजीलत सुन करके न जाए, बल्कि कुछ अमल की नीयत करके जाए। एक अमल तो ये है कि रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा एक अमल की बात यह है, तय करो कि रोज़ाना हम अल्लाह का कुरान एक पारा कम से कम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और पढ़ना नहीं आता हो तो सीखने की कोशिश करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात, इसके बाद इंशाअल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली ये सीख लो जब बादशाह भी अल्लाह से मांगता है, वो आने वाला भी अल्लाह से मांग रहा है, नियत करो इंशाअल्लाह हम भी अब अपने अल्लाह से मांगेंगे, मखलूक से अपनी नज़र को हटा देंगे। अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। आँखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए। अल्लाह ताला देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। मैं और आप अल्लाह की नज़र में हैं। अल्लाह के सामने हम सब छोटे हैं, अल्लाह के ज़िक्र के सामने हम सब छोटे हैं। अल्लाह बढ़े, अल्लाह का नाम बढ़ा, अल्लाह का ज़िक्र बढ़ा। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। हम में से कोई एक दूसरे की कब्र में नहीं आएगा, हमें अपनी कब्र में जाना है। तय करो, अल्लाह को मना करके जाएंगे, राज़ी करके जाएंगे। अभी ये ज़िक्र की मजलिस है, अल्लाह की मोहब्बत में, उसके इश्क़ में बैठे हुए हैं और कोई हमारा मकसद नहीं है और कोई हमारी चाहत नहीं है। यहाँ तो बैठे इसलिए हैं कि अल्लाह मिल जाए, अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब हो जाए, दिल की दुनिया बदल जाए, ये दिल अल्लाह के नाम पाक के साथ आबाद हो जाए। अल्लाह ताला की ख़ास नज़र रहमत होती है ऐसी मजलिसों पर। क्या पता ये आखिरी मजलिस हो, ज़िंदगी मौत का तो कुछ पता नहीं है, इसलिए पूरे ध्यान के साथ अल्लाह का जिक्र कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ूँगा 5-6 मरतबा, उसके बाद आप लोग भी पढ़ना शुरू कर देना इस तसव्वुर के साथ कि जो मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा हूँ तो मेरे बदन का एक एक हिस्सा रुआं रुआं अल्लाह अल्लाह कर रहा है। मेरे बदन के रुएं रुएं से, हड्डी बोटी से, गोश्त पोस्ट बाल खाल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही है। दरो दीवार से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है। अल्लाह का नाम भी बाबरकत है, तबारक अस्मु रब्बिक, अल्लाह की ज़ात भी बाबरकत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बड़े खुश नसीब है वो हज़रात जिन्हें अल्लाह अपना नाम लेने की तौफ़ीक दे दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अल्लाह का नाम लेते लेते रोना आ जाता है। मोहब्बत होती है ना, जिसको जिससे मोहब्बत होती है, कभी कभार बंदा उसको याद करके रोने लगता है। इस आजिज़ की एक बात याद रखना, जब तक बंदा अपने आप को गुनहगार नहीं समझता वहाँ तक अल्लाह उसको रोने की तौफ़ीक नहीं देते। जो अपनी नज़र में कुछ होता है वो अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं होता है। जो अपनी नज़र में कुछ नहीं होता वो अल्लाह की नज़र में बहुत कुछ होता है। अल्लाह के यहाँ लेने के कुछ उसूल और है, आदाब और है। अल्लाह के यहाँ जो कुछ मिलता है वो अपने आप को मिटा करके मिलता है, तवाज़ु पर मिलता है, आजिज़ी पर मिलता है, सच्चे दिल से अपने आप को गुनहगार समझने पर मिलता है। छोटा बच्चा भी अम्मी अम्मी कहता है, अब्बू अब्बू कहता है, जब भी देखता है कहता है ओ मेरा अब्बू जी, ओ मेरा अम्मी। क्या हम अल्लाह के सामने हम छोटे हैं? क्या हमारी खुशनसीबी हो हम भी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह करते रहे। पहले मैं पढ़ूँगा, उसके बाद पूरे दिल से, दिल की हाज़िरी से, पूरे इश्क़ और मोहब्बत में डूब करके अल्लाह पाक यहाँ मौजूद है। अल्लाह हमें देख रहे हैं इस कैफियत के साथ, तसव्वुर के साथ कि आज तो अल्लाह को मना करके उठेंगे यहाँ से। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीज़ों पढ़ो, दिल से पढ़ो, अपनी तलब बताओ अल्लाह को। अल्लाह आपको लेने के लिए आए हैं। जिस वक्त आंखें बंद होगी उस वक्त पता चलेगा ये अल्लाह अल्लाह करना कितना अहम था। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह को इतनी कसरत से याद करो कि लोग तुम्हें पागल और दीवारा कहने लगे। आज तक दुनिया दुनिया बोली, दुनिया दिल में आई, अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह आएगा। अल्लाह बड़ी अज़मत वाले, बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले। अल्लाह 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 अल्लाह। आंखें बंद कीजिए, दिल से अल्लाह को याद कर, दिल से अल्लाह को याद कर लीजिए। अपने प्यारे रब को, सुहाने रब को, करीम रब को सच्चे दिल से याद कर लीजिए। अल्लाह को बड़ा करीम पाओगे। मोहब्बत में एक ज़माना ऐसा भी गुज़रता है,
जुबां खामोश रहती है, ये दिल रोता रहता है। जुबां खामोश रहती है, ये दिल रोता रहता है। टपक पड़ते आंसू जब अल्लाह की याद आती है, ये वो बारिश है जिसका कोई मौसम नहीं होता। इधर निकले उधर उनको खबर हो। ये तो जब आंखों के साथ जब दिल भी रोता है ना, और सही मानों में अंदर से इंसान कहता है अल्लाह बेशक मैं बड़ा गुनहगार, मैं आपको मना न सका, जिंदगी गुजर गई, नेकियां ऐसी थैली में जमा कर ली जिसमें सुराख था, पानी ऐसे डोल में जमा कर ली जिसमें सुराख था। एक तरफ नेकी भी करते रहे, दूसरी तरफ गीबतों के दरवाजे भी खुले रखे। प्यारे अल्लाह, दिल से अल्लाह को याद कीजिए। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह जी 11 बच्चों ने हिफ्ज किया। हम देखते हैं अपने यहाँ कि जब बच्चे हाफिज होते हैं तो उनके माँ बाप भी आते हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह ये हुजूर के मेहमान, इनके माँ बाप बहुत दूर है। इनकी भी दिल में सोच तो होती होगी कि काश इतनी अच्छी मजलिस है, कुरान खत्म हो रहा है, लेकिन हालात ऐसे आज हमारे माँ बाप क्या। अल्लाह जी, जब कभी मैं मदरसों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अपने हाथ से कपड़े धो रहा। अगर इनके माँ बाप होते कभी इन्हें हाथ से कपड़े नहीं धोते। अल्लाह जी, बच्चों ने हिफ्ज किया। इसी निस्बत पर कई बड़े बड़े अल्लाह वाले भी यहाँ जमा हो गए, उलमा भी आ गए। बहुत से बस्ती के लोग आ गए, अतराफ के लोग आ गए। तकमील कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। चलो कुछ अल्लाह को मना कर गाएंगे। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनल ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला, करीम आका, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं ये 11 बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया, रात दिन आपके कुरान को पढ़ा है। ये 4 बजे उड़ जाते थे, जब हम मीठी नींद सोते उस वक्त ये बच्चे उड़ जाते थे, उस वक्त ये बच्चे उड़ जाते थे। इनके मोहतमिम साहब फरमा रहे थे ठंडी में भी उड़ जाते। एक बड़ा तबका फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, ये तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर के मेहमान है, दूर दराज से आए। 1 साल के बाद अपने अम्मी अब्बा के पास जाते हैं, 1 साल के बाद अपने इलाके में जाते हैं। आज हम 2-3 दिन माँ बाप से दूर नहीं रह सकते। अपने शहर से दूर 1 हफ्ता चला जाए, शहर की याद आती है ये। लेकिन ये बच्चे आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में, इनके माँ बाप ने भी अपने दिल पर पत्थर रखा। अल्लाह जी, मुझे अच्छी तरीके पर याद है कि जब रमज़ान के दिन ख़त्म होते हैं और ये बच्चे जब यहाँ आने वाले होते हैं मदरसे में, जिस दिन आखिरी दिन होता है, दिन गुजर जाता है तैयारी में, नाश्ता लेने में, सामान लेने में, लोगों से मिलने में। माँ कहती है बेटा ये खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले।
अम्मी मैं कितना खाऊं? ना मेरा बेटा खा ले, ये भी खा ले, तेरी माँ ने बनाया है ये भी खा ले, वो भी खा ले। अल्लाह जी जब रात आती है, दूसरे दिन सुबह में ये हुजूर के मेहमानों की जब ट्रेन होती है, माँ कभी इस तरफ करवट पलटती है, कभी इस तरफ करवट पलटती है। बाप कहता भी है सो जाना, क्या हुआ? कहा मेरे बच्चे को जी भर के देख लेने दे, पता नहीं दोबारा आप कब दिखेगा। पूरी रात माँ की बेचैनी में तड़प करके गुजरती। जिस वक्त बच्चा निकल रहा होता है घर से, बच्चा माँ के हाथ चूम कर, माँ उसके सर पे हाथ रख के रोती, कहती है मेरा बेटा मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूं, तेरे अब्बा भी तुझे याद करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता तेरे बगैर, लेकिन मेरे बेटे तुझे सिर्फ और सिर्फ आखिरत के लिए भेज रहे, तुझे अल्लाह के लिए भेज रहे। वहां जाना, तेरे अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, इनके लिए दुआ करता। कितनी मर्तबा कर्जा ला के तुझे पैसे भेजते, ये चाहते तो तू इनके हाथ पैर बन जाता, कुछ कमा के लाता। अल्लाह बहुत कुर्बानियां लगी है, ये बहुत मेहनत से बच्चे तैयार होते, इनके मोहतमीम साहब दर बदर भटकते, कभी यहाँ जाते कभी वहां जाते, कभी उसके सामने हाथ फैला दिए, कभी इसके अपने बच्चों के लिए तो न फैला सके, हुजूर की उम्मत के लिए फैला दिए। कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से ताने मिल गए। अल्लाह इन मेहमानों के सदके हमें भी माफ कर दे। हम तो बड़े गुनहगार, मीठी नींद सोने वाले और अपने आप को देख समझ बैठे और आपकी नजर से गिर गए। एक काश अगर हम भी अपने आप को गुनहगार समझे होते तो बायज़ीद बुस्तामी ने अपने आप को गुनहगार समझा था, आपने उन्हें अब्दाल बनाया था। अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमा, इनके वालिदैन को कबूल फरमा। आज कितने खुश होते होंगे कि हमारी मेहनत रंग लाई। ए अल्लाह, बहुत से माँ बाप ने अपने बच्चों को मदरसों की नज़र किया है, उनके माँ बाप की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, उनके पूरे ख़ानदान वालों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, हिफ्ज़ कुरान पर जो बशारतें मिलने वाली है वो इन्हें अता फरमा, इनकी बरकत से पूरी उम्मत को अता फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमने देखा कि कुरान शरीफ कहीं नीचे गिरा हो, हम देख नहीं सकते। जिसके कुरान सीने में कुरान हो, क्या आप उसे नीचे गिरा देंगे? हरगिज़ नहीं। हाँ, आप कोई सज़ा दे दे और बात है। अल्लाह इनके सीनों में कुरान है, इनकी लाज रख ले। अल्लाह लाज रख ले, लाज रख ले। ए अल्लाह, ये पाल गाँव वालों को कबूल कर ले, इनके बच्चों को कबूल कर ले। यहाँ कोई घर ऐसा ना हो जहाँ हाफिज ना हो। अल्लाह, जहाँ मदरसा होता, मेरे मालिक कोई ऐसी हिदायत की हवा चला दे, इन्हें भी कबूल कर ले, यहाँ के नौजवानों को कबूल कर ले, पूरे आलम वालों को कबूल कर ले। अल्लाह, हमारी आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ख़त्म कुरान के मौके पर हमारे बड़ों ने आपसे जो भलाई और खैर मांगी हो, हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर और फितन से पना चाहिए हो, उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा। इस मजलिस में जितने भी लोग मौजूद हैं, सबको तकवा नसीब फरमा, विलायत का और निस्बत का नूर अता फरमा, फ़ना फिल्लाह और बका बिल्लाह के नूर से मुशर्रफ फरमा, सुलूक की सारी मंजिल खैर आफियत से तय फरमा, इल्म इलाही के साथ नूर इलाही और इल्म नबूवत के साथ नूर नबूवत अता फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा, अपना स्पेशल ताल्लुक़ अता फरमा, कुरान शरीफ का शौक़ अता फरमा, शगफ़ अता फरमा, हाफिज़ कुरान बना, आलिम कुरान बना, आशिक़ कुरान बना, नाशिर कुरान बना, आमिल कुरान बना। मौत तक कुरान शरीफ की इखलास के साथ खिदमत करते रहने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, अब तो टूर वालों ने पैम्पलेट भी बाहर पाड़ दिए हैं, हमारी टूर इस वक्त उम्रे के लिए जाएगी, हमारी टूर इस वक्त जाएगी। बहुत से लोग अल्लाह जा रहे हैं, हमारा भी जी जाता है। अल्लाह, बहुत याद आता है मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की आबो हवा और वहाँ की यादें, प्यारे नबी की यादें, सहाबा की यादें, अल्लाह बहुत याद आती है। अल्लाह, 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 बहुत से गरीबों के दिल की ये सदा है कि नहीं नहीं, वहाँ तो अल्लाह जिसे चाहते वो ही जाता है। मालदार लोग जा रहे, अल्लाह हमें भी ले जाए।
अपनी अपनी जुबान में वहां की हाजिरी के लिए अल्लाह से मांग लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर